धूप हो या छाँव, सर्दी या गर्मी, कैसा भी मौसम हो, पक्षियों को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन तो लाना ही होता है। ऐसे ही आज भी तेज बारिश में चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर अपना भोजन लेने निकले हुए थे। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वो सब उड़ते उड़ते जंगल के बाहर वाले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से इंसानों की बस्ती भी नजर आ रही थी। कौवे भैया, जंगल के इस हिस्से में तो इंसानों का आना जाना है और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चुहा, वो देखो सामने मीठे मीठे फल हैं। चलो हम सब वो फल लेकर जल्दी से यहाँ से वापस चले जाते हैं। मौसम अच्छा है। ऐसे मौसम में तो किसी पक्षी का शिकार करने को मन कर रहा है। जंगल में जाता हूँ और अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये सोचते हुए वो शिकारी अपना तीर कमान उठाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। जल्दी करो दोस्तों, मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। नहीं दोस्त, यहाँ कोई नहीं है। हवा से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और कोई आवाज नहीं है। इतने में एक तीर तेजी से आता है और पक्षियों के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। भागो भागो, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया, शिकारी आ गया। वो सब वहाँ से भागते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, मगर एक तीर सीधा आकर मिट्ठू तोते के पंख पर लगता है। मिट्ठू का पंख घायल हो जाता है और मिट्ठू गिर जाता है। शिकारी अभी थोड़ी दूर था। दूसरे पक्षी डर के मारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्ठू, उठो उठो मिट्ठू, उड़ने की कोशिश करो, वरना वो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। मैं उड़ नहीं सकता, मेरा पंख घायल है। आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ साथ वो शिकारी आप सबको भी पकड़ लेगा। एक और तीर सीधा चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से कबूतर आकर चिड़िया को एक तरफ धक्का देते हुए उसे बचा लेता है। आप जाइए यहाँ से। फिर वो सब बहुत दुखी दिल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो मिट्ठू तोता हाथ लगा है। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। शिकारी मिट्ठू को उठा लेता है। घर जाकर इसे पिंजरे में बंद करता हूँ और फिर कल इसे बेच दूंगा। फिर वो शिकारी मिट्ठू को साथ लेकर वापस चला जाता है। घर जाकर शिकारी मिट्ठू को पिंजरे में कैद करके एक पेड़ के साथ लटका देता है। मिट्ठू पिंजरे में रो रहा था। शिकारी, मुझे आजाद कर दो, मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ कैद में मर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मरने के बाद मेरे किसी काम नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हारे पंख पर दवा लगाता हूँ। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे मिट्ठू के सभी दोस्त रो रहे थे। वो शिकारी कल मिट्ठू को कहीं बेच देगा। मुझे इंसानों का अच्छे से पता है। हमारे पास आज की रात है। अगर हम किसी तरह मिट्ठू को आजाद करा लें तो मिट्ठू बच सकता है। उसने जरूर मिट्ठू को पिंजरे में कैद किया होगा। हमें छमछम चाचा के पास जाना होगा। छमछम चाचा ही पिंजरे को तोड़ सकता है।
बारिश भी रुक जाती है और वो तीनों दोस्त छमछम चाचा की तरफ जाते हैं। रात हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। मैं अपना हथौड़ा उठा लूं और लोहा काटने वाली आरी भी। छमछम चाचा जल्दी करें, समय बहुत कम है। फिर छमछम चाचा अपना सामान उठाता है और वो सब रात के अंधेरे में इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कालू कौवा शिकारी के घर में एक बड़े पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखता है। शिकारी सोया हुआ था। छमछम चाचा अपनी तेज आरी और हथौड़े से पिंजरे को तोड़ना शुरू करता है। चिड़िया और कबूतर बहुत डरे हुए थे। वो कल मुझे बेचने वाला है। ये इंसान बहुत लालची होते हैं। कुछ टूटने की आवाज सुनकर शिकारी भी जाग जाता है। कोई है पिंजरे के पास? कोई है? कौन हो? शिकारी उठकर पिंजरे की तरफ जाता है। शिकारी उठ गया, शिकारी उठ गया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से जाकर शिकारी के सर में चोंच से हमला करता है। जैसे ही शिकारी पीछे मुड़कर देखता है तो वो गिर जाता है। पिंजरा भी टूट चुका था। सब पक्षी अपने दोस्त मिट्ठू को सुरक्षित पिंजरे से निकालकर वहां से भाग जाते हैं। मिट्ठू बच गया था। मिट्ठू के दोस्तों ने अपने दोस्त को शिकारी से बचा लिया था। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। वो सब चिड़िया के घर में ही रात गुजारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो शिकारी हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा। वो बहुत जालिम है। हमें उस शिकारी से बहुत सावधान रहना होगा। सुबह हो जाती है। वो सब तैयार थे शिकारी को चुनौती देने के लिए। रोकना होगा, हमें उस शिकारी को जंगल में आने से रोकना होगा। जो उसने मेरे साथ किया वो हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। तो फिर चलो सब मिलकर योजना पर काम शुरू करते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। यही रास्ता है, इसी रास्ते से शिकारी जंगल में आता है। तो फिर शुरू करो काम। फिर वो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। वो रास्ते के दरमियान में एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। जल्द ही वो सब जंगल के रास्ते में एक गड्ढा खोद लेते हैं। सूखी हुई कमजोर लकड़ियाँ और कुछ पत्ते लाना होंगे अब हमें। मैं पत्ते लेकर आती हूँ और आप सब सूखी लकड़ियाँ लाएं। वो फिर से काम शुरू करते हैं और फिर वो उस गड्ढे को लकड़ियों और सूखे पत्तों से ढांप देते हैं। अब इंतजार करना होगा। वो शिकारी बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने अपने मिट्ठू को उसकी कैद से आजाद जो करवा लिया। वो आ गया, सब छुप जाओ, शिकारी आ गया है।